नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ये शोक का शहर है। जी हां, शोक और सदमा। ऐसा लगा कि पटना की घटना से देश दहल गया। जिसने सुना उसने यही कहा, हे राम, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी लापरवाही। सोच सकते हैं उस परिवार का दर्द जिसकी दो पुश्तें खत्म हो गई, पीढ़ियां तबाह हो गई। रोते बिलखते ये दोनों बदनसीब अपने बेटे और पोते को ढूंढ रहे हैं। गांधीनगर मैदान की भगदड़ ने इनकी 2 पीढ़ियों को ले लिया। इनका नाम है जय पासवान और रोती बिलखती इस महिला का नाम है कमलावती। ये अपने बेटे मुकेश, बहू राधा और साल भर के पोते आयुष को ढूंढ रहे हैं। घर से तीनों गांधी मैदान में रावण दहन देखने निकले थे। इन्हें नहीं पता था कि इनकी खुशियों का भी दहन होने जा रहा है। वो रात से दोनों व्यक्ति मर रहे हैं। हम लोग दोनों रात में बच्चा मेरा गया था देख करके, तो कहा कि हम लोग पूछे कि भैया हुआ तो ना से देखा ऐसे गांधी मैदान में बात हो गया है, कितने आदमी मर गए। वही घड़ी से हम लोग छटपटा रहे हैं रात भर। सब खोजे, कुछ कहीं हम लोग का कोई पते नहीं, कोई सहारे नहीं। ये दोनों कल शाम से ही अपने बेटे और बहू को खोज रहे हैं। जब इन्हें भगदड़ की खबर मिली तो दोनों गांधी मैदान की ओर भागे अपने बच्चों को खोजने। लेकिन कल से इन्हें अपने बेटे के बारे में कोई खबर नहीं मिली। गांधी मैदान छान मारा, पटना मेडिकल कॉलेज में भी जाकर तलाश किया, पुलिस स्टेशन में भी तलाश कराए, लेकिन जब कहीं से कोई खबर नहीं मिली तो ये पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां मृतकों का शव रखा गया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अनहोनी की आशंका गहराती जा रही है, दिल बैठा जा रहा है, आंसुओं की धार तेज होती जा रही है, रो रो कर गला बैठा जा रहा है। हमार बेटा हमार मिले ना, हम अपन देह बेच के बेटा के निमन कर ले हम बेटा। ये तो केवल एक परिवार की कहानी है। जो ये भीड़ दिख रही है उसमें किसी का बेटा गुम है, तो कोई अपने पिता को तलाश रहा है, कोई तस्वीर के साथ आया है। दिल धड़क रहा है इस डर से कि कहीं उसका अपना भी इस भगदड़ का शिकार ना हो गया हो। ईश्वर से इस कामना के साथ इस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचा है कि अंदर उसका अपना ना ही मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम हाउस के अंदर उन मृतकों के शव रखे गए हैं जो हादसे के शिकार हुए हैं। कहने को तो दशहरा खुशियों का त्योहार होता है, जहां पर अच्छाई की जीत बुराई पर होती है, लेकिन इस परिवार के लिए वो एक ऐसा दिन बन गया है जहां आंसू मानो थमने का नाम नहीं लेते। अब इसमें लाखों का मुआवजा आए या फिर सरकार की तरफ से आश्वासन, इनके लिए जिंदगी में अगर कुछ रह गया है तो एक अटूट अडिग विश्वास कि परिजन आएंगे, लेकिन कब ये नहीं पता, क्योंकि सरकार पर भरोसा तो नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ अपने ईश्वर पर। पटना से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी तबाही के बाद गांधी मैदान में पुलिस का अमला तैनात कर दिया गया था, लेकिन उसी मैदान में 4 महीने का एक मासूम रात भर पड़ा रहा। उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। सुबह 8 बजे बच्चे की चीख सुनकर लोग दौड़े तो देखा 4 महीने का मासूम झाड़ियों में पड़ा था। भगदड़ और मौत की दहशत के बीच पटना के इस गांधी मैदान में एक करिश्मा भी हुआ। 4 महीने का एक बच्चा मौत के मुंह से निकल आया। भगदड़ के चलते 4 महीने का ये मासूम गांधी मैदान में एक झाड़ी में गिरा पड़ा था। रात भर यह बच्चा इसी गांधी मैदान में पड़ा रहा। गांधी मैदान में मची चीख पुकार के बीच ये बच्चा झाड़ियों में ही पड़ा रहा। आज सुबह जब झाड़ियों के बीच से बच्चे की रोने की आवाज आई तो लोग दौड़ पड़े। झाड़ियों के पास पहुंचे तो ये बच्चा उन्हें जिंदा मिला। वक्त सुबह के 8 बजे के आसपास का था। बच्चा रो रहा था, तड़प रहा था, उसका बदन बुखार से तप रहा था। रात भर झाड़ियों में पड़े रहने के चलते ये बिल्कुल पस्त था।
लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि इसकी सांसें चल रही थीं। इसे लेकर लोग अस्पताल की ओर भागे। इन मददगारों ने इस बच्चे को उठाया, फिर बाइक पर बिठाकर उसे अस्पताल ले गए। लेकिन इसके साथ एक दर्दनाक पहलू भी जुड़ा हुआ है। खबर है कि इस बच्चे की मां, जो इसे लेकर गांधी मैदान गई थी, उसकी भगदड़ में मौत हो चुकी है। परिवार वालों को इस बच्चे के मिलने की खबर दी जा चुकी है, लेकिन जिस मां की गोद ने इसे अब तक संभाला हुआ था, अब वो दुनिया में नहीं है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, यही कहावत चरितार्थ हो रही है गोलू पर, क्योंकि पूरी रात इस घटना के बाद अपनी मां से के गोद से बिछड़कर गोलू गांधी मैदान के झाड़ियों में पड़ा रहा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे हैं और उसकी आवाज सुनाई दी है, उसके बाद गोलू को लोगों ने वहां से उठाया है और फिर उसे लेकर गए हैं। करीब 2 घंटे के बाद करीब 11 बजे आज गोलू का पता ठिकाना मालूम पड़ा। तब पता चला कि इसका पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। पिता अब भी आईसीयू में जीवन और मौत से जूझ रहा है और मां चल बसी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। और इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। मांझी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? घटना बहुत दुखद हुई है। जिस घटना की हम लोग अपेक्षा नहीं कर रहे थे और जिस प्रकार से खुशी के माहौल में आतिशबाजी के साथ रावण वध हुआ, रावण दहन हुआ, और उसके बाद हम लोग खुशी खुशी सोच रहे थे कि लोग अपना जाएंगे और नीचे हम लोग आए, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन एक अवैध इस प्रकार की बात हुई, उससे हम लोग सब मर्माहत हैं। घटना दुखद है। मांझी साहब, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, आप तो अपने घर के लिए भी निकल गए थे, आपको रास्ते में सूचना भी मिली होगी। मेरा प्री प्लान थे, हमारा प्रोग्राम इशूट था कि 6 बजे हम यहाँ से जाएंगे और 6 बजे हम यहाँ से निकल गए अपने गांव के लिए। जब गांव के 10 किलोमीटर हम बाहर से, हमारा घर की दूरी 1.5 घंटा से 2 घंटा की है, और चूँकि स्टाफ वगैरह ये सब रहते हैं लोग, इसलिए और जल्दीबाजी में गए थे हम लोग। तो घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। उस समय हमारे प्रधान सचिव ने टेलीफोन कराया कि ऐसी ऐसी घटना है। हम वहीं से लौटना चाहते थे। आप बता रहे हैं कि 2 घंटे की दूरी पर है, आपको लौटते लौटते तो 4 घंटे लग गए। नहीं तो हुआ ना, 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना, तो 4 घंटा होगा कि नहीं? तो आपको 2 घंटे बाद आपको सूचना मिली? 6 बजे चले यहाँ से, 7:45 साढ़े 7 में हमको घटना का मालूम हुआ। आधा घंटा की दूरी तय करके गांव गए। गांव में जो हमारे यहाँ आयोजन होता है, पत्नी हमारी वहीं है, उनसे मिल करके सारा सामान जो कुछ हमको देना था दे करके, 1 गिलास पानी पी करके वहाँ से हम लौट गए। यहाँ हम 9:15 में हम पहुँच गए थे, 9:15 साढ़े 9 में, और फिर पदाधिकारियों से बातचीत किया। इन दी मीन टाइम जो सूचना मिली, हमने वहीं से आदेश दिया कि 3-3 लाख लोगों को मुआवजा घोषित कर दीजिए हमारे तरफ से। 50-50 हजार रुपया वो जो पीड़ित हैं, वुंडेड हैं, उनको दे दीजिए, और कम जो पीड़ित हैं उनको 20-20 हजार दे दीजिए। मुआवजे वाली बात मांझी साहब, मुआवजे वाली बात जो है, ये खाना पूर्ति एक तरीके से होती है या फिर ये तो बात की बात है? ये बताइए, इंतजाम, गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान है और सभी जानता है कि यहाँ पे भीड़ कितनी जुटती है इस तरह के जो मेले होते हैं या फिर इस तरह के जो पर्व त्योहार होते हैं, उसमें इंतजाम आपकी तरफ से क्या किया गया था? 6 गेट हैं गांधी मैदान में, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे कि मात्र 1 गेट खोला गया था जाने और आने के लिए। इंतजाम आपके क्या थे वहां पर? पुलिस वाले नदारद थे, आपके जाने के बाद कोई वहां पर नहीं था, सच्चाई ये है। आप सुनिए मेरी बात को, ये कहने का मतलब, किसने कह दिया कि साहब 1 ही गेट खुला था? गेट 4 खुले थे। और रही बात कि मोब का है, तो मोब 2 लाख के आसपास में था। रही बात की और सब, तो ये प्राइवेट लोग इसको कंडक्ट करते हैं। वो लोग जिस प्रकार की सहायता मांगते हैं, हम लोग सहायता देते हैं। पुलिस तंत्र भी लगा हुआ था, CCTV कैमरा भी लगा हुआ था,
और कभी इस तरह की बात खास करके दशहरा के समय में, रावण वध के समय में ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग बहुत इससे ये नहीं थे। वो पब्लिक मीटिंग, राजनीतिक मीटिंग होती है, उसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, लेकिन इसमें चूंकि धार्मिक था, धार्मिक में कहीं कोई घटना घटे ऐसी आशा हम लोगों को नहीं थी। हमने आपके कई मंत्रियों को फोन भी किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फोन नहीं उठाया और कुछ तो शायद आराम से सो रहे थे। तो आपको क्या लगता है ऐसे मंत्रियों की बूते कैसे चल रही है सरकार आपकी? नहीं, सरकार बहुत ठीक ढंग से चल रही है और सभी मंत्री लोग हम लोगों के कहने पर बात कर रहे हैं। विकास का काम आगे बढ़ रहा है। कहीं किसी चीज़ में हम लोग जो डाटा लेते हैं कहीं कोई कमी नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत ठीक ढंग से सुधार हुआ है। हर तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहने का गरज है कि कहीं आप ये कह रहे हैं, मांझी साहब आप कह रहे हैं, आपके कहने पर मंत्री फोन उठा रहे हैं या आपसे बात हो रही होगी, लेकिन और किसी से नहीं। 10:30 बजे तक वहां पर ना कोई मंत्री पहुंचा था, ना ही कोई डीएम एसपी, कोई मौजूद नहीं था मौका है वारदात पे जहां पर यह घटना घटी है, वहां पर कोई नहीं था। क्या कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? देखिए, नहीं देखिए, कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा था, सो बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम कहना चाहेंगे कि जब आदमी ऑपरेशन में हो, काम कर रहा हो, कि हम लाश को इन्हें ले जा रहे हैं, घायल को उधर ले जा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, उस समय अगर आप लाश ले जाने की बात कर रहे हैं, समय मिलेगा। मांझी साहब, हमने तस्वीरों में देखा है, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, ठेलों पे ले जाया जा रहा था लाशों को, ये स्थिति थी वहां पर। नहीं, वो हम नहीं कहना चाहेंगे। वो तो कहना चाहेंगे कि आप कौन किन से बात हो रही थी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारी बात हो रही थी तो हम लोग इस तरह से आ रहे थे, उसमें रास्ते में ही आ रहे थे, प्रधानमंत्री से बात हुई, रास्ते में आए तो होम मिनिस्टर से बात हुई, सबसे बात हो रही थी। लेकिन चूंकि इतना टेलीफोन का हिसाब था तो कि इस घटना की जिम्मेदारी आप लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं, पहले आप कह रहे थे कि आपके मंत्री सारा काम कर रहे थे, मौके पर मौजूद थे और इसलिए फोन हमारा नहीं उठा रहे थे, क्योंकि वो जो शव थे या फिर जो घायल थे उन्हें पीएमसीएच अस्पताल पहुंचा रहे थे। कहवा देते हैं, जिम्मेदारी लेंगे आप इस आप लोग यही न कहवा देते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि मंत्री मौके पर मौजूद थे? मंत्री तो कोई थे ही नहीं। एक मंत्री महाचंद्र बाबू थे हमारे साथ, बाकी तो सब अपना अपना घर जा करके, पूजा पाठ का माहौल था, अपना पूजा पाठ में लोग लीन थे, कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना के सुनने के बाद लोग अपना आए, सूचना मिलने के बाद तो पहुंचना चाहिए ना। नहीं, सूचना मिलने के बाद कोई है विंध्याचल में जाकर के पूजा कर रहे हैं, कोई जाके कैमूर में पूजा कर रहे हैं, कोई यहाँ पूर्णिया खगड़िया में कर रहे हैं। तो घटना जब आधा घंटा पौन घंटा लेट से हमको सूचना मिली, जो सबसे नज़दीक थे, तो उन लोगों को आने में तो समय लग ही जाएगा। इसलिए कहीं कोई ये नहीं है। रही बात ये कि क्या पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, क्या न कर रहे हैं, उसके लिए जांच बैठा दिया है। जैसे ही जांच का रिपोर्ट आता है, अगर मान लीजिए कि प्रशासनिक चूक हुई है, चाहे और बातें हुई है, तो उस पर हम लोग सीरियस कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मांझी साहब, लेकिन चलिए, ये तो कार्रवाई की आपने बात कही, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग जो है जो अपने बच्चों की तलाश में भटक रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, जो शवगृह है उसके बाहर सुबह से खड़े हैं, ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था, वहां पर ताला नहीं खोला जा रहा था, लोगों को दिखाया नहीं जा रहा था अंदर कौन है। आखिर ये कैसी अव्यवस्था है वहां पर? ये सूचना आप लोगों को गलत है। 33 आदमी में हमको 31 आदमी का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। सब जो था पोस्टमार्टम के उपरांत उन लोगों को दे दिया गया है लाश, और उनके घर घर जाकर के हम लोगों को जो मुआवजा देना था दे दिया। 2 आदमी का आइडेंटिफिकेशन अभी भी नहीं हुआ है, और उसके चलते हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो लाश रखी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, जो जाते हैं उनको दिखाया जाता है, उनका फोटो आगे चिपका दिया गया है, लोग फोटो देख करके आइडेंटिफाई करके लोग जाते हैं अंदर में। तो ये नहीं है कि लोग घूम रहे हैं, और कुछ गलत तरीके के लोग होते हैं, इसमें राजनीतिक सियासत करना चाहते हैं, उन लोग कुछ लोगों को बहका कर ताला तोड़वा देते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ की बात कर रहे हैं। चलिए, आप बहकाने की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपके ही मंत्री श्याम रजक को फोन किया गया और उधर से जवाब ये आता है कि वो सोने चले गए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? अब सवाल है, उनका व्यक्तिगत मामला हो, तबीयत अगर खराब होगी तो इसमें कौन बड़ी बात है? यहाँ भगदड़ मची थी, भगदड़ मची थी, लोग मर रहे थे और आप व्यक्तिगत मामला इसे बता रहे हैं। हाँ, तो जो बीमार होगा तो कैसे जाएगा आदमी उस समय में?
जो बीमार है इंजेक्शन लेकर के सो गया हो, कोई उसको बताया हो डॉक्टर, तो ऐसी स्थिति में कैसे जाएगा वो वहाँ पर? और हम आधा घंटा की बात थी, इतनी बड़ी घटना घट गई। मांझी साहब, आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? अरे भाई, हम उतना बड़ा चिकित्सक नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो चिकित्सक बता देगा। और उनको हमने यही कहवाया था कि हम बस पौन घंटा के अंदर पहुंच रहे हैं, इस बीच में आप आगे जाइए, और हम पौन घंटा में पहुंच गए। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, ये तो सच है ना? आप मुख्यमंत्री हैं, ये तो आप मानते हैं ना? सबसे बड़े ओहदे पर राज्य के आप ही बैठे हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी हो गई कि वो पहुंच नहीं सकते थे मौके पर, या फिर उनकी तरफ से ये आप लोग नहीं मानते हैं? आप लोग नहीं मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं? इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही कल देखने को मिली गांधी मैदान में, बहुत जिम्मेदारी से बात हम कर रहे हैं। मांझी साहब, आपके जाते ही जो पूरा पुलिस अमला था आपके पीछे पीछे और वीआईपी मूवमेंट में लग गया, उसके बाद लोगों की किसी को फिक्र नहीं थी। सच्चाई यही है। ये भी गलत सूचना आपको है। वीआईपी मूवमेंट में सब कोई नहीं लगता है, अपना अपना काम कर रहा था। और हम जो निकले हैं एकदम किनारे वाले रोड से निकले हैं, जिसमें उन लोगों को आने जाने का कोई सवाल नहीं, भीड़ उस समय तक नहीं पहुंची थी, और हम ये अपना निकल गए थे अपना कार्यक्रम के अनुसार। और जहां तक पदाधिकारी की बात है, हमको सी ऑफ करने के लिए कौन पदाधिकारी गए न गए हमको पता नहीं। दूसरे जिला में इंटर किए तो वहाँ के लोग मिले, तीसरे जिला में इंटर किए तो वहाँ के लोग मिले, और ये सभी पदाधिकारी, सभी अमला मुख्यमंत्री के सी ऑफ करने में लगे हों, ये सोचने की बात है। अगर इस बात को आप लोग कहते हैं तो मैं समझता हूं कि उचित बात नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्था लोग लगा के रखे हुए थे। कह रहे हैं मांझी साहब, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जिनके अपने खोए हैं, जिनके अपने लोग जान गंवाए हैं, जिन लोगों ने जो मर गए हैं, वो कह रहे थे। समाचार जिन्होंने अपनों को खोया है वो कह रहे थे कि वहां पर अगर पुलिस प्रशासन का कोई भी वहां पर पुलिस रहती और एक व्यवस्था होती सही ढंग से, तो आज ये घटना नहीं घटती। ये उन लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो आप सुनिए ना, उसी लिए इंक्वायरी हमने लगाई है, इंक्वायरी लोग कर रहे हैं। अगर इंक्वायरी का रिपोर्ट में हम कोई किसी प्रकार की बात करेंगे, सोचेंगे, तो हो सकता है और दूसरे प्रकार की इंक्वायरी हम करा दें। इसमें कहीं कोई नहीं है, सांच को एकदम धरातल पर आना चाहते हैं। और ये भी हम लोगों ने सोच लिया है कि सही बात है, जो प्राइवेट इस तरह का अपना आयोजन करते थे, 24 घंटे लगभग होने को जा रहे हैं, हम लोग सरकार के लोग भी करेंगे। किसकी जिम्मेदारी तय हुई है? क्या आपकी तरफ से कौन जिम्मेदार है? कुछ पता चल पाया? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आता है हम कुछ नहीं कर सकते। इंक्वायरी रिपोर्ट में सारी बात चीज को बता दिया है, कौन जिम्मेवार है, लेकिन अब तक कुछ तो आपको जानकारी मिली होगी। भीड़ जिम्मेवार है। सुबह पुलिस की टीम आपने भिजवा दी थी, गांधी मैदान टीम गई थी एडीजी के नेतृत्व में। जो भी गांधी मैदान नहीं, हम सभी परिवार से वहां पर मिले, हम पीड़ित लोगों से मिले हैं। लेकिन जब इंक्वायरी सेटअप कर दिया है तो फिर हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे, तो इंक्वायरी के प्रति बेईमानी होगी। इसलिए हम इंक्वायरी की बात अपनी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका निष्कर्ष आएगा, उसके बाद हम भी मिलाएंगे जो हमने देखा, उनकी बात को भी मिलाएंगे। देखा, इसीलिए ने कहा कि अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो कोई आगे की इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं, ताकि और सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन ये भी सच्चाई आपको मांझी साहब मालूम होगी कि आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया। 16 घंटे बाद गए थे वो घटना के, उन्हें अंदर तक अस्पताल पीएमसीएच नहीं जाने दिया लोगों ने। इतना गुस्सा था लोगों में, इतना आक्रोश था। अब देखिए ये सब उनके साथ क्या बातें बीती है हमने भी सुना। हमारे एक माननीय मंत्री बिशन पटेल भी साथे गए हुए थे। वो मंत्री आ रहे थे तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जा रहे थे। तो आजकल तो थोड़ा होता है कि जहाँ गए तो आप लोगों का जो चैनल वाले हैं, ये लोग हैं, एकदम दौड़ पड़ते हैं। अब इतना एक तरह से व्यवस्था हो जाती है बीच में आ गया। कहीं कल तो हम चैनल की बात कहाँ से आ गई? लोगों में गुस्सा था, लोग आक्रोशित थे। चैनल ही की बात मैं कहता हूँ। आपके स्वास्थ्य मंत्री गए हैं, पीएमसीएच की हालत जाकर देखिए, लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है। पूजा, अरे कैमूर में पूजा कर रहे थे, पूजा के उपरांत वहाँ पर आए तो 6 घंटा तो नहीं मिल लगता है। आपने पूरी कैबिनेट को छुट्टी दे दी थी। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं था और सब पूजा की छुट्टी में गए हुए थे?
ना कुछ बात सही है, बहुत से लोग गए थे। जब हम यहाँ थे तो फिर उन लोग को रहने की बात अपना गए, छुट्टी में छुट्टी सब कोई मनाता है, न कोई ऑफिशियल काम हो रहा था, न कोई फाइल थी, तो 2 रोज की छुट्टी में तो जा ही सकते हैं, इसमें कौन दिक्कत की बात थी। तो इसलिए वैसी कोई बात नहीं थी, जानबूझ करके बात नहीं की गई। और इतना हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक सियासत चाहे जो कर ले, लेकिन हम वास्तविकता को सामने लाएंगे। और ये बात भी सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि 2 घटनाएं घटी, उसके बाद भी हम लोग कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर सका। तो इसमें हमको लगता है कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुआ है। आगे से इस तरह की भी हम लोग बात करेंगे, कोई भी आयोजन करेगा उसकी मॉनिटरिंग आज के बारे में आप भले कह सकते हैं, कल की घटना के बारे में आप भले कह सकते हैं कि आपके पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आप पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं सकते। ये बताइए, आप खुद ही जैसा जिक्र कर रहे हैं, 2 घटनाएं हो चुकी है गांधी मैदान में। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की जब रैली थी तब भी बम ब्लास्ट हुए थे, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। उसके पहले भी 2012 में जब छठ का त्योहार था तो तब भी वहां पर हादसे हुए हैं। उसकी रिपोर्ट तो कम से कम आ गई होगी, उसमें किसी की जिम्मेदारी तय हुई? आप भी उसको एक एक्सीडेंट के तौर पर मान के खत्म कर दिया गया उस पूरे मामले को, जिम्मेदारी किसकी तय हुई? आप ही चीफ मिनिस्टर रहते, अरे आप ही चीफ मिनिस्टर रहते तो छठ में जो स्टैम्पेड हुआ था क्या करते आप? व्यवस्था क्यों नहीं करा सकते हैं? जिम्मेवारी जब जिम्मेवारी आती है, बिहार में जिस तरह से छठ के त्योहार को मनाया जाता है, व्यवस्था तो चचरी बनाई गई थी, चचरी पर जो जा रहे थे। अगर राज्य सरकारें चाह ले तो ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी भी बड़े से बड़े आयोजन को ठीक ढंग से ना कर पाए। यहाँ बिहार में बड़े से बड़े आयोजन नहीं हुआ है क्या? यहाँ भी 1 से 1 आयोजन हुआ है जिसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब इसको क्या कहा जाएगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जरा इसको हम समझ रहे हैं। चलिए इस मामले में ये बता दीजिए, बीजेपी के मंत्री जो हैं वो शहर का दौरा कर रहे हैं, केंद्र से मदद का ऐलान भी किया जा चुका है, खुद मोदी जी ने आपसे बात की है, राहत देने में कहीं केंद्र आपसे आगे तो नहीं निकल गई? क्या लगता है आपको? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, जो राहत देना था हम लोगों ने दिया है। और प्रधानमंत्री भी 2-2 लाख रुपया दिए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और उनको इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने टेलीफोन किया, संवेदना जताई। और गृह मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने भी टेलीफोन किया, उन्होंने भी संवेदना जताई और उन्होंने कहा कि साहब जो जरूरत होगी हम आपको मदद करेंगे। हमने कहा कि हमको विशेष चलिए ये बताइए मांझी साहब कि क्या इस हादसे से आप 2 कंपनी या दे दीजिए, आपकी सरकार कोई सबक लेगी? क्या पुलिस वालों को अलग से ट्रेनिंग मिलेगी या सिर्फ मंत्री मुख्यमंत्रियों को ही उनकी फिक्र करनी है, बस यही आगे भी उनको यही सलाह, उनको यही बताया जाएगा? हमने पहले तो हम आपको कह ही दिया ऑलरेडी कि एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आती है कि इन घटनाओं से हम लोग उनको जो सीख लेना चाहिए था, हम प्रॉपर सीख नहीं लिया। और सीख ये था कि इसमें सरकार के लोगों को मॉनिटर करना चाहिए था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो मॉनिटरिंग नहीं हुआ, इसलिए कि आज तक कोई घटना ऐसी नहीं घटी थी। यानी आप मिसमैनेजमेंट मान रहे हैं सरकार की तरफ से? मिसमैनेजमेंट हुआ है? हाँ, चलिए क्या है, हम सुन नहीं पाए आपकी बात को। चलिए, हमारे पास वक्त की भी कमी है मांझी साहब, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।